हाय वेलकम टू सिविल मॉड्यूल्स। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का आखिरी केस, दैट इज बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल वेयर इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट इन सेम वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट ए, इंस्ट्रूमेंट बी और ऑब्जेक्ट ये तीनों एक सेम लाइन में नहीं है, ये अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है। ये देखो, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ओके, जिसका हमें एलिवेशन निकालना है इस पॉइंट का। तो इस एलिवेशन को निकालने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ सेट कर दिया, राइट। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस में अप्लाई होगा ये साइन रूल। ठीक है, जस्ट ब्रश अप में करवा रहा हूँ। अगर ये ए, ये बी और ये सी है, ए के सामने जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल ए, बी के सामने जो डिस्टेंस है स्मॉल बी, और सी के सामने जो डिस्टेंस है ये हो गया स्मॉल सी। ठीक है, तो इस रूल में क्या है, ए अपॉन साइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन ऑफ एंगल सी। ठीक है, ये साइन रूल इसमें अप्लाई होगा। ऑलराइट, सो ये ऑब्जेक्ट है हमारा और हमने यहाँ इंस्ट्रूमेंट इस्टेब्लिश कर दिया है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, ये जो पोजीशन है ये हमारी ए है। अब इस इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से इसके बेस तक का जो डिस्टेंस है, ओके, सो इस डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं एज डिस्टेंस बी। अब यहाँ पर हमने दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्टेब्लिश कर दिया, और इस इंस्ट्रूमेंट से इसका जो बेस है, ये जो बेस है ये है हमारा ए। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये ए है, क्योंकि ये हमारा इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन ए, ये है स्टेशन बी, और ये जो पॉइंट है ये है सी, राइट। अब सी के सामने ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, ये है हमारा डिस्टेंस सी। ओके, अब ये देखो बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये इनएक्सेसिबल है, दैट मीन्स हम डायरेक्टली ये डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते फ्रॉम ए टू सी और या बी टू सी। हमारे पास जो डिस्टेंस अवेलेबल होगा वो होगा ए से बी के बीच में, मतलब इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में ये डिस्टेंस, दैट इज सी, राइट। अब ये है आपका एंगल, एंगल ए इज थीटा 1। ठीक है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं थीटा 1। उसी तरह एंगल जो बी है ये हमारा है थीटा 2। ओके, सो एंगल सी क्या होगा, एंगल सी होगा पाई माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये होगा आपका एंगल सी, राइट। अब इसके अंदर साइन रूल अप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ए अपॉन साइन, ये सामने क्या है थीटा 1 है, ए अपॉन साइन थीटा 1 इक्वल्स टू सी अपॉन साइन, अब ये जो एंगल है ये क्या है पाई माइनस दिस, पाई माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, राइट। अब हमें ए अननोन है बट सी हमें पता है, तो इसलिए ए इक्वल्स टू सी साइन थीटा 1 अपॉन, देखो पाई माइनस थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा ए। अब उसी तरह हम लोग ये बी भी निकाल सकते हैं, तो बी के लिए क्या होगा, बी अपॉन साइन, ये बी अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल्स टू सी अपॉन साइन पाई माइनस वही सेम थीटा 1 प्लस थीटा 2, दिस implies b equals to c sin theta 2 divided by sin
थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, सो इससे हमें बी भी पता चल गया, राइट। सो ये डिस्टेंस हम चेन या टेप से मेज़र कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ये एंगल मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे हमें ये डिस्टेंस मिल गया, अब ये डिस्टेंस मिल गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, हमें निकालना है कि भाई ये वर्टिकल कितना है, इसका एलिवेशन कितना है। अब ये सी है, इसको हम डिनोट करते हैं एज सी डैश। ओके, अब मान लो कि ये जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट, ये जा रही है इसकी ए की, राइट। और इस लाइन ऑफ साइट से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये है एच ए, ठीक है, क्योंकि हम स्टेशन ए से ले रहे हैं। ये हो गया एच ए। ओके, सो ये हो गया एच ए, और यहां से लेके हमने इसका जो टॉप है, ये एंगल हमने लेजर ले लिया है। बस अब आप कंफ्यूज मत होना फिगर में, यहाँ से लेके ये जो टॉप का जो एंगल है, राइट, ये वाला एंगल है, ये हो गया अल्फा 1, राइट। अब इससे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इस ट्राइंगल से एच ए इक्वल्स टू बी टेन अल्फा 1, ठीक है, बी टेन अल्फा 1, राइट। अब देखो एच ए आपको पता चल गया, बी टेन अल्फा 1। अब हमें क्या निकालना है, एलिवेशन ऑफ सी डैश, दैट मीन्स आर एल ऑफ सी डैश इक्वल्स टू। अब एलिवेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बेंचमार्क चाहिए, ठीक है। सपोज यहाँ हमारा कोई पॉइंट मिल गया, ये हमारा बेंचमार्क है, ठीक है, और यहाँ पर हमने स्टाफ रख दिया, और इस पॉइंट से ये स्टाफ को ऑब्जर्व कर लिया, तो हमें रीडिंग मिल गई बैक साइड ए। ओके, ठीक है, ये ए की बैक साइड मिल गई, तो बेंचमार्क प्लस बैक साइड ऑफ ए, तो ये बेंचमार्क हो गया बैक साइड ऑफ ए। अब प्लस वर्टिकल डिस्टेंस एच ए, तो ये जब इसको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका सी डैश। ओके, अच्छा, जब आपका ये आर एल आ जाएगा सी डैश, फिर उसके बाद क्या करोगे, अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए, चेक करने के लिए आपको ये वाला, यहाँ से इस इंस्ट्रूमेंट से इसको साइड करो और देखो कि एंगल कितना आ रहा है, राइट। सपोज ये एंगल आ रहा है आपका बीटा, ये आपका एंगल आ गया बीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल एच बी। तो इस केस में एच बी इक्वल्स टू ए टेन बीटा, राइट। तो उसी तरह आर एल ऑफ सी डैश इज इक्वल टू, अब देखो हमने ये बेंच मार्क है, तो यहाँ से हमने इसको भी साइड किया, तो इसकी जो बैक साइड आई वो आई बैक साइड बी। बैक साइड बी मतलब इंस्ट्रूमेंट बी का ये बैक साइड है, तो बेंच मार्क प्लस बैक साइड बी प्लस स्मॉल एच बी, राइट। अब ये सब इसके अंदर प्लेस कर दो, और अल्टीमेटली ये जो दोनों आर एल्स हैं ये सेम आनी चाहिए फिर, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं व्हेन द इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट इन सेम वर्टिकल प्लेन। ओके, मैं क्विकली रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। ये फिगर में भी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट या मिक्सड अप सी लगे। हमने सबसे पहले क्या किया, इंस्ट्रूमेंट, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी एलिवेशन निकालनी है, तो एलिवेशन निकालने के लिए हमने यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, सेंटरिंग लेवलिंग कर दी, और लेवलिंग के बाद ये जो बेंचमार्क है इस पर हमने बैक साइड ले ली, ठीक है। तो बैक साइड लेने के बाद ये बैक साइड ए आई, तो बेंचमार्क प्लस बैक साइड ए, तो ये आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब ये देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ मिल चुका है। अब हमें ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस हमारे लिए अभी अननोन है, तो ये डिस्टेंस हमने निकाला किससे, साइन रूल से, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट से ये एंगल मेज़र कर सकते हैं थीटा 1 और थीटा 2 मेज़र कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में हम लोग डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, राइट। तो ये जो सी हो गया, एंगल सी क्या है, पाई माइनस
थीटा 1 प्लस थीटा 2, राइट। सो बी कैसे निकाला हमने, बी निकाला हमने साइन रूल से। सो बी अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल्स टू सी अपॉन साइन पाई माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। पाई माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इससे देखो हमें बी मिल गया और बी को हमने प्लेस कर दिया, राइट। तो फिर ये वाला ट्राइंगल लोगे आप, तो इस ट्राइंगल में एच ए इक्वल्स टू बी टेन अल्फा 1, राइट। तो बी आ जाएगा ये वैल्यू, राइट, टेन अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एच ए आ जाएगा। और उसके बाद इसका आर एल निकाल दो, बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस एच ए, राइट। सो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हम एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड, राइट, जो मोस्ट प्रोबेबली गेट या ईएस में आ चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।